तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैक्रो ने हिंदी में कहा, भारत फ्रांस की दोस्ती अमर रहे मित्र नरेंद्र, आपका स्वागत करके बहुत खुशी हुई। पीएम मोदी पेरिस से दिल्ली रवाना होने के बाद मोदी ने एक्स पर लिखा, यह यात्रा सहभागिता और उपलब्धियों दोनों के लिहाज से व्यापक रही। राज्यसभा चुनाव में झारखंड में क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस उम्मीदवार की हुई हार, भाजपा समर्थित उद्योगपति नाथवानी जीते। 12 राज्यों की 26 सीटों में से 19 एनडीए को, इंडिया ब्लॉक को 6 और 1 सीट मिजोरम की जोराम पीपुल्स मूवमेंट को मिली। इस चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक को एक एक सीट का फायदा हुआ। टेलीग्राम पर बैन जारी रहेगा, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा, नीट री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम पर 22 जून तक रोक लगी रहेगी। सरकार के पास आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत टेलीग्राम पर बैन लगाने का अधिकार। नीट री एग्जाम 21 जून को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हुए 56 साल के, कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जन्मदिन। प्रियंका और खड़गे के साथ केक काटा, कार्यकर्ताओं ने पोस्टर को दूध से नहलाया। वहीं पीएम मोदी ने किया विश, बोले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना करता हूं। झारखंड राज्यसभा चुनाव में जेएमएम के बैजनाथ राम और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी जीते। कांग्रेस बोली, राजद माले ने साथ नहीं दिया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से होगी पूछताछ। एसआईटी चंपत राय गोपाल राव से कर चुकी है बात। 50 से ज्यादा लोग रडार पर, अब तक 2 करोड़ की बरामदगी। कोलकाता में योग दिवस के लिए रेड रोड 7 दिन तक बंद, ईद के लिए परमिशन नहीं मिली थी। हाईकोर्ट बोला, सरकार वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम करे। राहुल गांधी ने को छात्रों की गूंज नाम से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान किया शुरू। कहा, यह अभियान पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियां, महंगी शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का मंच बनेगा। राहुल ने छात्रों से अभियान से जुड़ने, अपने सुझाव देने और याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, हमने 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकाले। पेरिस में कहा, आज फ्रांस में जितने घर, उससे ज्यादा हमने जरूरतमंदों को दिए। मैं जो बोलता हूं वो सच होता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैंने कोविड को लेकर जो कहा सच हुआ। आज मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि अगले 1 साल में पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख कर लीजिए, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं। मैं उनकी असलियत जान गया हूं, इसलिए वो मुझसे नजर नहीं मिला पाते हैं। मुंबई में बीएसटी कर्मचारियों की हड़ताल, कर्मचारी वेतन, रिटायर कर्मचारियों के बकाये और ठेका व्यवस्था खत्म करने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर। हड़ताल के कारण रोज बीएसटी बसों से सफर करने वाले करीब 25 लाख यात्रियों पर पड़ा दी असर। हिमाचल के ट्राइबल एरिया में 20% लोगों में यौन संक्रमण, स्टडी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 33% ने कभी कंडोम नहीं अपनाया। महिलाओं में योनिस्राव की समस्या गंभीर। बागी सांसद बोले, ठाकरे गुट कांग्रेस में विलय चाहता है, इसलिए अलग हुए। स्पीकर को चिट्ठी सौंपी, शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे। ओडिशा सरकार की स्कूलों में पहली से 8वीं क्लास की नई किताबों में 1678 गलतियां मिली। वैज्ञानिक न्यूटन को बताया महान पायलट। कर्नाटक के हेम्पी मंदिर को बताया कोणार्क सूर्य मंदिर। राहुल गांधी ने की कांग्रेस पार्टी के 9 राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्षों से दिल्ली में की मुलाकात। कहा, मोदी सरकार मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस को इन सबकी लड़ाई लड़नी है। वहीं अगली मुलाकात जुलाई में होगी, जिसमें राहुल गांधी 10 राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश भी होगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच अयोध्या में सीएम योगी का पहला बयान। कहा, एसआईटी जांच में सब साफ हो जाएगा। अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए। कुछ लोग नहीं चाहते कि अयोध्या का विकास हो। सीएम ने कहा, अपराधी कोई भी हो, बचेगा नहीं। कश्मीर और आतंक पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक बार फिर लगाई लताड़ा, दिया करारा जवाब। अनुपमा सिंह बोली, पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी अपनी भूमिका का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत पर झूठे आरोप मढ़ रहे हैं, जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं। टीएमसी की बागी सयानी घोष का नाम लेकर संजय सिंह बोले, अब तो काबा मदीना गाने वाले को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। अब कार्यकर्ता क्या करेंगे जो उन्हें पहले गाली देते थे। सोने चांदी के दाम में आई भारी गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,152 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए पर आया। वहीं
1 किलो चांदी 9,209 रुपए गिरकर 2.31 लाख रुपए पर बिक रही। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग ने बढ़ाई बीजेपी और जेडीएस की टेंशन। 5 सीटें जीतकर विधान परिषद में भी बहुमत में आई कांग्रेस। इससे अंदाजा लगता है कि विपक्षी पार्टी बीजेपी और जेडीएस से कम 11 विधायकों में क्रॉस वोटिंग की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर योगी बोले, अपराधी कोई हो नहीं बचेगा। अयोध्या में कहा 500 साल इंतजार किया, 15 दिन और कर लीजिए। शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस, दोनों गुटों की अलग अलग रैली। शिंदे के कार्यक्रम में 6 बागी सांसद पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति बोलिंग, स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले पूरा। सीएम ने कहा अगले साल तक 1.6 करोड़ स्क्रीनिंग होंगी। ओंकारेश्वर में प्रदर्शनी का अवलोकन। नीट 21 जून को एमपी के सेंटर्स पर जैमर सीसीटीवी लगेंगे। गेट पर लगेगी बड़ी घड़ी। भोपाल, इंदौर और रतलाम के बीच स्पेशल ट्रेन चलेंगी। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर हटाने घर घर जाकर समर्थन पत्र भरवाएगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बोले 5 बार बढ़ाई गई बिजली दरें। भाजपा बोली जनता कांग्रेस को नकार चुकी। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब आरजेडी ने कांग्रेस को चेताया। कहा दूसरे दलों पर बिना सोचे समझे अनर्गल आरोप लगाने से पूर्व स्वयं में झांककर मंथन और चिंतन करना चाहिए। राम मंदिर के बेईमानों को 7 वंश तक श्राप लगेगा। नृपेंद्र मिश्रा बोले चर्चा है लोग जेबों में गड्डियां लेकर गए, बैंक भी बच नहीं सकता। त्रुटि वाली किताबें वापस नहीं लेगी ओडिशा सरकार। क्लास में शिक्षक सुधारेंगे गलतियां, जबकि संशोधित संस्करण शैक्षणिक सत्र 2027-28 से मुहैया कराए जाएंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने संदेश विहार में किया जन कल्याण शिविर का शुभारंभ। 42 जगहों पर लगे कैंप। योजनाओं के लिए कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश मानसून 10 दिन लेट। जून में 39% कम बारिश। किसान परेशान, कहीं बुआई अटकी तो कहीं फसलें तबाह। 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। हरियाणा के अनुबंधित लेक्चररों को हाईकोर्ट से राहत। 6 महीने में नियमितीकरण पर फैसला। कोर्ट ने कहा नहीं लिया तो अफसरों पर 50,000 जुर्माना। एक साथ 5 सिस्टम रोक रहे मानसून को। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आगे नहीं बढ़ रही। 19 राज्य बारिश को तरसे। आदित्य ठाकरे उद्धव शिवसेना के अभिषेक बनर्जी हैं। यूबीटी में बगावत पर भाजपा नेता ने कसा तंज। नितेश राणे ने कहा जैसे अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनकर घूमना पड़ रहा है, वैसे ही वह आदित्य ठाकरे को भी एक हेलमेट गिफ्ट भेज रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब और कहां से चप्पल या अंडे आ जाएं। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की हुई बैठक। 3 सांसद पहुंचे। 6 बागियों को नोटिस जारी। राज्य सरकार ने इन सांसदों को Y+ सिक्योरिटी दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया दावा नीट स्टूडेंट से 1.32 लाख करोड़ रुपए वसूले। यह रकम शिक्षा बजट के लगभग बराबर। पसंदीदा कारोबारियों का 16 लाख करोड़ लोन माफ। खतरे में ममता बनर्जी। सुरक्षा घेरे से शुभेंदु सरकार ने पीएसओ हटाया तो महुआ मोइत्रा गुस्से से लाल, बोली उनको निर्मम और प्रतिशोधी भाजपा सरकार द्वारा अपमानित किया जा रहा है और खतरे में डाला जा रहा है। वहीं मोहन भगवत हमारे खर्चे पर सैकड़ों कमांडो कारों के साथ XYZ से भी अधिक सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी नहीं होंगी कम। क्रूड ऑयल सस्ता होने पर केंद्रीय मंत्री ने बताई वजह। सुरेश गोपी ने कहा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा उपभोक्ताओं को तुरंत नहीं दिया जाए सकता। उनके अनुसार वैश्विक स्तर पर सस्ता हुआ तेल भारत तक पहुंचने में समय लगता है। सपा सांसदों के बगावत का अगुवा होगा अखिलेश यादव का ब्राह्मण सांसद। योगी के मंत्री का बड़ा दावा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा सपा मुखिया को अभी से सांसद बचाओ अभियान शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो सपा में टूट की शुरुआत बागी भूमि बलिया से होगी। दुनिया भर में रिकॉर्ड 1.65 लाख करोड़पति देश छोड़ेंगे। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट का दावा। यूएई, सिंगापुर पहली पसंद। अमेरिकी सबसे ज्यादा माइग्रेट हो रहे। वेल्थ हब में भारत का स्कोर 56.5 लाख करोड़पति देश छोड़ेंगे। 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बैतूल में जनजातीय महासम्मेलन को किया संबोधित। बोली विकसित भारत के निर्माण की यात्रा अध्यात्म, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण हो। टीएमसी के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज। कहा शिकारी नया है, जाल पुराना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का बड़ा दावा। कहा हमें तो पता था कि राम मंदिर में चोरी कोई नई बात नहीं है, वहां चोरी तो बहुत पहले से ही चोरी हो रही है।